निकुड़ी, कन्नुड़ी, कन्नुड़ी, हरुड़ी, हरुड़ी, नीतुड़ी। नीतुड़ी। ये राजपूतों में सबसे बड़ा शस्त्र माना जाता है इसको। खमा गणिसा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक और नई जगह पे आप लोगों के लिए। आज हम खजाने की खोज करने जा रहे हैं। हाँ, आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं जयगढ़ के किले पे। आज हम जा रहे हैं, हाँ, जयगढ़ के किले पे। तो चलिए चल। डूंगरियां। जब मैं खाना खाने के लिए कहते थे मम्मी को, तो मम्मा कहते थे डूंगर का भाटा खा ले। डूंगर का भाटा खा ले। तेरे मामा भी कहते हैं बेटा ये बहुत बड़ा डूंगर का भाटा खा ले। डूंगर का बाटा खा ले। तो आज मैं वही डूंगर का बाटा खाने ही जा रहा हूँ जयगढ़ किले पे। राजस्थान में किया करे पहाड़ में किया करे डूंगर। और जो छोटी मतलब डूंगर तो मतलब जो बड़ा पहाड़ भी ना केवल डूंगर, और जो छोटा पहाड़ बना के डूंगरियां। तो आज मतलब जितना भी राजस्थान वाला है नी, जितना का नाम है, पेट नेम हो चाहे कोई भी माँ को जो मेन नेम है, घर वाला कदे भी मैंने खुद का नाम हो कौन बुलावे। मारो नाम संजया, मारो भाई को नाम माल्या, नाम मालू बोले माल्या। तो ये या वर्ड हर किसी के पीछे लगता है। अच्छा, फिर ये तो लड़कों के साथ है, लड़कियों के साथ में डी लग जाता है। हाँ। निकुड़ी, कन्नुड़ी, कन्नुड़ी, हरुड़ी, नीतुड़ी। तो ये आप सब जरूर बताना कि आपको भी क्या किसी ने ऐसा बोलते थे, नहीं बोलते थे, मेरे को नहीं पता। आपका जो भी नाम हो ना वो जरूर लगा के जरूर भेजना। तो ये रास्ता जाता है नाहरगढ़ और जयगढ़ की तरफ, है ना? मतलब ये एक ही रास्ता है जो नाहरगढ़ जयगढ़ जाता है ना। आगे जाने के बाद में दो रास्ते अलग हो जाते हैं, एक नाहरगढ़ चला जाता है, एक जयगढ़ चला जाता है। हाँ। तो यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, एक जाता है जयगढ़ की तरफ, एक जाता और है एक जाता है नाहरगढ़ की तरफ। तो हम जा रहे हैं जयगढ़ फोर्ट। तो हम लोग पहुंच गए। गाड़ी लगा दी पार्किंग में। चलो चलते हैं भाई। अभी हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले जयवान तोप, मतलब जो सबसे बड़ी तोप है। तो चलो चलते हैं भाई। थक गए तो ये तो थक गए भाई, थोड़ा सा ऊपर स्लोप पे चढ़ने में ही तम ही था अग्गा। ओ चढ़ाइए, आ गए हम जयवान तोप पे। ये है वो तोप। ये है वो तोप, जयवान तोप भाई, बहुत बड़ी तोप है। इसको हाथियों से खिंचवा के फिर लाया गया था। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, है ना? मैं नहीं, पीछे। और वो है सबू छोटी तोप, अरे आ है सबू छोटी तोप। छुट्टी है ना, कितनी बड़ी है ना, गजब चीज है। तो बेसिकली जो ये जयवान तोप है ना, ये राजपूतों में सबसे बड़ा शस्त्र माना जाता है इसको, है ना। और हर दशहरे के दिन मतलब राज परिवार से कोई भी एक जना आता है और इसकी पूजा करता है। ये दिख रहा है ना वहाँ पे, ये जो साथी वगैरह मांडे हुए ना, हर साल इसकी पूजा होती हाँ, दशहरे के दिन कोई भी राज परिवार से कोई भी एक सदस्य आके हर दशहरे के दिन यहाँ पे इनकी पूजा करता है इसकी। क्योंकि ये शाही शस्त्रों में सबसे बड़ा शस्त्र ये है ना। एक ही बार चली थी खाली, है ना, मतलब वो टेस्टिंग के लिए चली थी वो भी खाली। और इसका जो गोला था ना, अपने चाकसू है यहाँ से, मतलब 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर गाँव है चाकसू, वहाँ जाके गिरा था। तो वहाँ जहाँ गिरा था ना, वहाँ गड्ढा हो गया था। वहाँ अभी भी वो चाकसू की तलाई है जहाँ पानी भरता है अभी भी, पता तेरे को।
और एक और गजब की जानकारी और दे देता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें छोटे छोटे खाने से लगे हुए हैं, है ना, दीवार के अंदर। तो ये गढ़ से यहाँ से बंदूक चलाने के लिए ही ये वो बनाए गए थे। तो ये था नज़दीक का निशाना लगाने के लिए कि भाई यहाँ बंदूक रख के आप नज़दीक से निशाना लगा सकते हो, है ना। फिर ये एक और छोटा सा है, ये था दूर का निशाना लगाने के लिए, यहाँ से साफ दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से एकदम सीधा स्ट्रेट देख सकते हैं, तो ये दूर का निशाना। और ये नीचे वाला एक और नीचे है, ये जो नजदीक में जैसे गरम तेल या गरम कुछ ऐसा लिक्विड डालने के लिए जिससे चढ़ नहीं सके दीवार पे, हाँ। तो उसके लिए हुआ करता था ये। यहाँ से गरम तेल और गरम पानी डाला जाता था। हाँ, ये हम ही गाइड है, हम खुद ही गाइड है यहाँ। तो ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये है आमेर का मावठा जो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो भाई हम अभी जा रहे हैं म्यूजियम की तरफ। तो जयगढ़ मेनली शस्त्रागार मतलब एक केंद्र था, और ये सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आमेर के किले की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पे कभी कभी ही राजा मतलब स्टे भी करते थे। तो अभी हम आगे जा रहे हैं जहाँ अब म्यूजियम बना दिया गया उस जगह को। तो मेनली बेसिकली ये जो किला था ये आमेर के किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आप देख सकते हो चारों तरफ से इसकी जो बाउंड्री है, और अभी नीचे से हमने आपको दिखाया भी, वो तालाब दिख रहा था, तो पूरे आमेर के किलों को कवर करता है। ये आ गए हम वापस से बाहर। हम दोनों जा रहे हैं म्यूजियम जा रहे हैं हम म्यूजियम। तो अब मैं जा रहे हैं शस्त्रागार, मतलब जयगढ़ का मायने जितना भी मतलब रखा जाता है शस्त्र, तो भाई आप देख सको पिस्टल। तो ये जो ढाल है, शस्त्र है, और ये जो मुकुट है पूरा उनकी बॉडी का बताया है। मतलब ये पूरी बॉडी का हेलमेट हो गया, ये दो तरह की, ये शील्ड होगी ढाल की, ये बाजू पे बांधा जाता है ना, बाजूबंद, और ये ढाल। बिल्कुल क्या गाइड दी है माँ का। साथ गाइड की जरूरत ही को नहीं आई, माँ का बहुत है। अब ये एक तोप ऐसा डिटेल्स वगैरह सब दी है। हाँ, तोप है बंजारी, मान सिंह जी के शासनकाल में बनेड़ी है। तो मतलब डिजाइनिंग आंखों पर जो कारीगरी है वह गजब चीज है। और साहब ये है जयबान तोप का गोला, जो कि 50 किलो का गोला है। ये वो गोला है। और ये जो छोटी तोप होती थी ना, ये उनके गोले, ये रहे। और ये तीर उस टाइम के। स्थापना है, पौने 800 साल पुराना मंदिर है। ये पौने 800 साल पुराना मंदिर है जी। तो अभी हम जा रहे हैं इसके महल की तरफ, जो जयगढ़ में महल भी है। महल क्षेत्र, ये महल क्षेत्र है, ये इसका एंट्री गेट है। और अभी हम अंदर चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सुबत निवास, देखते हैं यहाँ क्या है। मतलब कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये मेरे हिसाब से ये जो है ये कूलर था, है ना। ये देख कूलर है ये भाई पुराने टाइम का कूलर। इसका मुझे पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये पालकी जिसमें रानी जाया करती थी, नहीं वही है, देखो ये वो बैठने का है ना। ये भी बग्गी, इसमें भी बैठने का है। आगे ये बड़ी बग्गी है, छोटी बग्गी। निवास। ओए होए होए यार, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है जयगढ़ कितना बड़ा है यार। ऐसे हम 3 हॉल आ चुके हैं अभी तक, और अभी पता नहीं कितने हॉल और बाकी रह गए हैं। जा बेटा जा, माँ ने भूत बैठे। वो तो बंद है, खुल्लो है। अच्छा 8 9 खुल्लो है वो।
चलना। ये है भाई आमेर जाने की सुरंग। तो भाई ये भोजनशाला भी है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ की भोजनशाला है ना। तो यहाँ जो राजा और उनका जो परिवार था वो यहाँ बैठ के भोजन किया करते थे। राजा ये था रसोई घर उस समय का। यहाँ लेडीज जिंदगी वहाँ आदमी। जयगढ़ का फोर्ट है ना, ये मतलब अपने आप में एक पहेली है। इतने रास्ते हैं इसके अंदर कि मतलब आप आसानी से खो सकते हो। आप यहाँ आसानी से खो सकते हो। और ये यहाँ से ये सागर का एक बहुत शानदार सीन दिख रहा है। और ये पूरा जयपुर का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है आमेर का किला। और इसी जयगढ़ किले से एक सुरंग जो जाती है वो इसी आमेर किले में जाती है। और अभी हम वापस जा रहे हैं एक और जगह देखने। जय जरोखे। कहाँ आ गए? जयगढ़ के अंदर आप पता नहीं कितनी गलियां हैं अंदर ही अंदर, और अंदर ही अंदर गलियों में से घुसे जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ ये निकालती है गलियां। देखिए आइए, ये है खुफिया रास्ता। की कोनी खुफिया रास्ता भाई, निकाल देते हैं आपको। ये है विलास मंदिर, ये जो इधर है, ये रहा, इधर दिखाइए। ये विलास मंदिर है। ये है विलास मंदिर। तो ये है विलास मंदिर और यहाँ पे है कठपुतली घर, पपेट थिएटर, वहाँ हम चल रहे हैं। चलो देखते हैं कहाँ है पपेट शो। ये रहा पपेट थिएटर। तो हम आ गए हैं पपेट थिएटर में। ये रहा पपेट थिएटर। तो भाई अब हम जा रहे हैं कारखाने में। मजदूर कारखाना जा रहा है और मैं सीख रहा हूँ आज तोप के बनाऊँ, और फिर मैं घर बैठे बैठे वही काम कर रहा हूँ आज। और मैंने उड़ाई सबसे पहले इन्हें सबू पहले बड़ी तोप को ऊपर बांध इन्हें उड़ाऊँ सबू पहले। देख ले हर्षु क्या बोल रहे हैं मामा। हाँ उड़ वो चावे मैं इनको उड़ा दूंगा। भाई लुगाएं क्या करे कि मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं फैलना चाहती हूँ, मैंने कहा उड़ तू अब। तो हम जा रहे हैं अब तोप के कारखाने में, कैनन फाउंड्री, और साथ ही है एक बजरंग बाण तोप। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि यहाँ पे एक है जय बाण तोप, और मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ बजरंग बाण तोप भी है। तो चलो चलते हैं। ये है वो बजरंग बाण तोप। की भी हर साल पूजा की जाती है। जितनी भी तोप है उनकी बड़ी तोप है। हम जा रहे हैं जहाँ पे तोपें बना करती थी, कारखाना है, तो वहाँ हम शायद देख पाएंगे कि भाई किस तरीके से तोपें बना करती थी वहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम लगा है वो है ड्रिलिंग के लिए। ये पूरा सिस्टम है जिससे ड्रिलिंग होती है। ये क्या है इतने बड़े-बड़े? इनके अंदर ड्रिलिंग होती थी, मतलब छेद करने के लिए, मतलब किसी भी ठोस उसके अंदर ये पूरा ये सिस्टम काम आता था। तो ये रखे हुए हैं ना जो इनके अंदर जो ये ड्रिलिंग हो रखी, छेद हो रखे हैं, ये इसी मशीन के द्वारा किए हुए। जो तोप की जो नली होती है ना उसके अंदर छेद इसी सिस्टम से होता है। अब हम आ गए हैं लास्ट पार्ट पे इसके। क्या है ये कारखाना है? कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ है, ये अपन को पता नहीं है। ये मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे देखने को है। तो मैं देख के आता हूँ, देखे ऊपर क्या है। तो यहाँ भी ऐसे कई औजार रखे हुए हैं जो तोप बनाने के काम आते थे।
हम पूरा जयगढ़ घूम चुके हैं अब, है ना। हाँ। बहुत बड़ा है यार, ऊपर से मतलब बाहर से जब आप देखते हो ना रोड से तो मतलब इतना बड़ा लगता नहीं जयगढ़, अंदर से भाई मतलब ऐसा बेसिकली बोला जाता था कि जब इमरजेंसी लगी थी पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो जब भी इमरजेंसी जब लगी थी तो जयगढ़ के किले से कई ट्रक सोना या मतलब यहाँ का जो खजाना था वो भर के दिल्ली ले जाया गया था। तो आज भी ऐसा बोला जाता है कि जयगढ़ के अंदर आज भी खजाना छुपा है। और लिटरली जब आप खुद जयगढ़ जब आप आओगे तो आप मतलब आप खुद को आपको महसूस हो जाएगा कि यार यहाँ पे इतनी गुप्त जगह है ना, मतलब अंदर ही अंदर गलियां हैं, अंदर ही अंदर रास्ते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप कहाँ हो, कहाँ से निकल रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बहुत शानदार जगह। ऑलमोस्ट हम पूरा जयगढ़ घूम चुके हैं अब, और आप सभी को घुमा भी चुके हैं। तो वो है म्यूजियम, युद्ध तथा शांति काल का ये म्यूजियम है और लगने में बड़ा शानदार लग रही है। यह है मान सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय है। यह है महारानी गायत्री देवी, जिन्हें सब सुंदरतम राजकुमारियों में शुमार किया जाता था, सरोजनी नायडू के साथ। अभी हम जा रहे हैं बाहर, हर्षू को हमारे को कुछ खाना है, कुछ पीना है, चल रहे हैं। तो अभी हम आ गए खाने पीने। हमारा तत्तुल्ला कुछ खाएगा। तो अब हो गया है जाने का टाइम, और भाई मेरी तो कमर भी दर्द हो रही है, पैर भी दर्द हो रहे हैं। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था वो, है ना। मुझे तो नींद आ रही है ना। अच्छा अब खाली अब भी तेरे को नींद आ रही है क्या, है अर्शी? हाँ। हाँ अब देखना आज मजा आया क्या अर्शु, ये तो बता दे। हाँ, आज तो मजा आया। तो हम रुके हैं 5-10 मिनट के लिए जलमहल के सामने, क्योंकि निकवेश और हर्षु को जलमहल देखना था। हमेशा से इच्छा थी हमें तो देखने की। तो आपने जलमहल भी नहीं देखा क्या? मतलब जयपुर में रेडी यही कौन देखी मतलब। अरे वो बहुत थारी औलाद निकल बाकी मागा हर्षु ना तो एक्साइटमेंट के वो गेट खोल बाहर भागो। कोई बात नहीं, आ जाएगा। कैसा लग रहा है हर्षु तेरे को आके? ये देखो डक तैर रही है और पूरा जलमहल। खुशी नहीं लग रही मतलब यहाँ बावली हो रही है गाड़ी तो कांटा कहीं देख ली। अरे आप जयपुर में ही पैदा हुई है, जयपुर में ही रही है। तो भाई माँ बाप कहते थे कि अपने पति के साथ जाओ घूमने फिरने के लिए, पति रहता है बीकानेर में जूनागढ़, तो वो लेते कि जूनागढ़ ही देखते हम तो। अब का मैं देख ले वहाँ जूनागढ़। अब भाई भौजाई इतने अच्छे हैं तो वो ही घुमाते हैं हमें तो। बेसिकली आप राजस्थान ही, तो राजस्थान में जो चीजें आप देख रहे हैं ना आज वापस बनी को नहीं सके। तो जो है नहीं बना सहेजो, गंदी मत करो आने। मैं आज जयगढ़ किला में गया हूँ तो मतलब मैंने बड़ा दुख भी हुआ भी देख रहे कि लोग बाग अंकिता लव पता नहीं अंकित पता नहीं कहीं लिख में लिया दीवारों के ऊपर। तो मतलब असभ्यता की निशानी है यार, वरना आगे आने वाली जनरेशन क्या देखेगी। जब माँ का बाप दादा आया है, माँ का बाप आया है, नाम लिख गया मारी मम्मी को अंकिता लव अंकित लिख गया। ए तो न्याल करे आज का जगह जगह थूक मिले, जगह जगह में लव फलानो लव ढीकड़ो, और मतलब शर्म करो यार। तो घर आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और आज हम घूमने भी नहीं गए, क्योंकि हमारी सारी श्रद्धा भक्ति सब खत्म हो चुकी है। हमारे पैर से लेकर कमर से लेकर पूरा शरीर दुख रहा है। आज बहुत चले हैं तो यार।
तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे और हमारी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमें इंस्टाग्राम पे और कमेंट करके बताइए कि है ना वीडियो कैसा लगा। हाँ, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खमा गणेशा। बाय बाय।